हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति, जिसमें भारतीय अंग्रेज़ों से हार गए थे, या कह सकते हैं इस क्रांति को यहाँ पर अंग्रेज़ों ने दबा दिया था, जिसकी वजह से हम लोग स्वतंत्रता नहीं पाए। अदरवाइज़ हम लोग उसी समय हम लोग को आज़ादी मिल जाती। तो उसके बाद क्या परिणाम हुए, क्योंकि ये जो क्रांति थी वो दब तो गई थी, मगर इसने क्या करा था, जो यहाँ पर शासन था, यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन था, कंपनी का शासन था, इस समय तक दोस्तों, जब तक 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, ब्रिटिश यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था। यानी यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पर जो ब्रिटेन की सरकार थी, यहाँ पे जो ब्रिटेन की रानी एलिज़ाबेथ थी, उसका यहाँ पे डायरेक्ट अधिकार नहीं था। यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका यहाँ पे राज्य चलता था। मगर जब 1857 की क्रांति हुई और ये बात जब क्वीन एलिज़ाबेथ को पता चली, जो कि उस समय ब्रिटेन की रानी थी, तो उसने क्या करा, यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको हटा दिया, यानी उसको यहाँ से बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि आप किनारे हो जाइए, अब जो भारत पे राज्य होगा वो डायरेक्ट यहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ करेंगी। ठीक है। और वो क्या करेंगी, वही लॉर्ड गवर्नर जनरल को नियुक्त करेंगी और उन्हीं के ही ऑर्डर से यहाँ पे गवर्नर जनरल आएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे जो कंपनी राज्य था वो हट गया, और कंपनी राज्य को हटने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे रानी का शासन, यानी डायरेक्ट ब्रिटेन का यहाँ पे शासन भारत में आ गया। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ दोस्तों 1857 की क्रांति का। तो ये उसका परिणाम था, ये कुछ रिज़ल्ट थे। तो वही ऐसे बहुत सारे रिज़ल्ट्स हम दोस्तों, परिणाम आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस क्रांति में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हुए। भारतीय कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सर की भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। पहले था मगर अप्रत्यक्ष शासन था। जो शासन करती थी वो कंपनी के ज़रिए करती थी, मगर अब ये डायरेक्ट शासन करने लगी हिंदुस्तान पे। इस क्रांति ने अंग्रेज़ी सरकार की आंखें खोल दी और उसे अपनी नीतियों में बदलाव के लिए मजबूर किया। शासन के समस्त कार्य ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिए। यानी उस समय जो राजा होता था, उस समय राजधानी क्वीन एलिज़ाबेथ थी, सॉरी क्वीन विक्टोरिया थी, मैंने पहले एलिज़ाबेथ बोला, क्वीन विक्टोरिया के हाथों में था। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। नियंत्रक मंडल के स्थान पर भारत मंत्री का पद शुरू किया गया, जो अपनी परिषद की सहायता से शासन कार्य करता था। ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा पत्र के माध्यम से देशी राजाओं और भारतीय जनता को बहुत से आश्वासन प्रदान किए और उनके अधिकारों की सुरक्षा और उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान का ध्यान रखने का वचन भी दिया। इस क्रांति का सर्वोत्तम परिणाम ये हुआ कि इस क्रांति से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई, जिसके कारण अंततः भारतीय नेता अपने देश को आज़ाद आकर ही चैन से बैठे। असलियत में ये महान सौभाग्यशाली घटना थी। इससे दोस्तों ये भी हुआ कि हम लोग का पूरा हिंदुस्तान था वो एक साथ मिलकर इस क्रांति में सबने भाग लिया था, और सब मिलकर, सारे राज्यों ने मिलकर, ज़्यादातर राज्यों ने मिलकर अंग्रेज़ों के शासन का विरोध किया था, जिससे क्या हुआ, एक तरह की राष्ट्रीयता की भावना फैल गई। उस समय पहले क्या होता है, इससे पहले राजा थे, अलग अलग राज्य थे, तो अगर एक राज्य लड़ाई कर रहा है तो दूसरा राज्य उसमें नहीं बोलता था, वो अपने अपने आंतरिक मामले होते थे। मगर ये एक पहली घटना थी, एक इकलौती पहली घटना थी, जिसमें बहुत सारे राजाओं ने मिलकर, ज़्यादातर राजाओं ने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक साथ युद्ध लड़ा था। जिससे क्या हुआ, एक राष्ट्र की भावना सी आ गई, एक राष्ट्रता की भावना सी आ गई, जिससे पता चला कि अगर हम लोग एक साथ होकर लड़ें इन अंग्रेज़ों से, तो हम लोग इनके चंगुल से आज़ादी मिल सकती है, जिससे भारतीय गगनमंडल मेघों से विमुक्त हो गया था। असलियत में ये महान सौभाग्यशाली घटना थी, जिससे भारतीय गगनमंडल मेघों से विमुक्त हो गया था। और इसके बाद दोस्तों हम जानते ही हैं, बहुत सारे लीडर आए, मोतीलाल नेहरू और आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल
और बहुत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो बहुत सारे लीडर्स आए। तो इन सब ने बाद में बहुत ज़्यादा अपने जिद्दोजहद करी, शहीद हुए बहुत सारे। तो इसके बावजूद इनकी शहादत के बाद हम लोग को फाइनली क्या हुआ, हम लोग को आज़ादी मिल गई। तो ये दोस्तों कुछ परिणाम थे जो 1857 की क्रांति के बाद हुए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।